हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। आज हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 15 है, जिसमें हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं, उसके रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल अगर जनरल में कहें तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम किसी मैट्रिक्स की रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दें तो वो हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। जब हमने इसका रो और कॉलम को एक्सचेंज किया तो आई पीछे चला गया और जे आगे आ गया, तो ये बन गई इसकी ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। और इसी तरह जो हमारी रो थी वो सारी कॉलम बन गई और जो हमारे कॉलम थे वो हमारी सारी रो बन गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये होती है हमारी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब चलिए इसका जनरल सा एग्जांपल लेके दिखाती हूँ मैं आपको। ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 -3 -6 1 और 0, ये हमारी कोई मैट्रिक्स है। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो हमने क्या करना है, फर्स्ट रो जो ये वाली रो है ना, इसको हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है, यानी कि 1 इस प्लेस पे था ये तो यही रहेगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है। साथ में जो ये सेकंड नंबर पे था ना, जो 1 2 पे था वो 2 1 पे हो जाएगा। देखो 1 2 पे था 2 और ये 2 1 पे हो गया। सिमिलरली ये था 1 3 पे और ये आ गया 3 1 पे। ठीक है, मतलब अगर ये रो में था तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब देखो सेकंड रो थी, अब ये क्या बन गई, सेकंड कॉलम। सिमिलरली ये क्या थी, थर्ड रो, और अब ये क्या बन गई, थर्ड कॉलम। तो इस तरह हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हैं। अब देखो एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे, अगर मैं इसी मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज करूं तो ये फर्स्ट रो क्या थी 1 5 -6, तो ये 1 5 -6 नीचे चली जाएगी, चली गई। उसके बाद 2 4 1, ये 2 4 1 दोबारा से C1 C2 बन जाएगी। उसके बाद 3 -3 0 और ये दोबारा से क्या बन जाएगी, C3। तो हमने इस ट्रांसपोज वाली हुई मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज किया तो हमारे पास क्या, ये देखो सेम नहीं आ गई बिल्कुल। हाँ जी, तो ये सेम आ गई, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा रिजल्ट था इसका। हम इसकी अगली देखते हैं। हमारे पास आगे क्या दिया हुआ है, ए हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है। इसका दूसरा एग्जांपल, इसमें कि हमें क्या करना है कि जो हमारी 1 3 9 1 7 2 1 3 -1 0 6 और -6, ये हमें जनरल सी दी हुई है एक मैट्रिक्स। तो हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। पीछे थी 3 क्रॉस 3 की, यानी कि ऑर्डर सेम था तो ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो इसके समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, जब इसकी फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे 4 एलिमेंट हो जाएंगे और यहाँ पे 3 हो जाएंगे। फर्स्ट रो 1 3 9 1 7 2 1 3 और -1 0 6 और -6, तो ये इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये दोबारा से बन गया ट्रांसपोज। अब हम इसका दोबारा इस वाली मैट्रिक्स पे भी लगा के देखते हैं कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आखिर होता क्या है। जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और उसका फिर से ट्रांसपोज किया, ये देखो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का ही हमने दोबारा ट्रांसपोज किया, तो हमारे पास क्या आएगा 1 7 -1, क्योंकि इस तरह वाली ये ऐसे लिखी जाती है। फिर उसके बाद 3 2 0 3 2 0 9 1 6 9 1 6 1 3 -6 1 3 -6। तो ये हमारे पास दोबारा कौन सी मैट्रिक्स आ गई, ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाली। तो हम कह सकते हैं इस वाले रिजल्ट से भी कि मैट्रिक्स ए डैश का डैश, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, ए होता है। चलिए अब इसकी मैथ वाली डेफिनेशन देख लेते हैं, मैथ में क्या लिखी हुई है। इफ A is a matrix of order m cross n, then the matrix of order n cross n, देखो यहाँ पे था m cross n और ये चेंज हो गया किसमें, n cross m में। obtain interchanging its row and columns is called transpose of A and it is denoted as A transpose या फिर A की पावर t। यहाँ पे ये लिखा हुआ है A की पावर t, यानी कि A का ट्रांसपोज। इन जनरल अगर हम कोई A is equal to A I J is then
ए आई जे लें तो हमारे पास क्या आएगी, ए ट्रांसपोज ए जे अल्फा, अल्फा जे आई जे। अल्फा आई जे का मतलब क्या है, ए जे आई, जो मैंने आपको शुरू में बताया था वही है ये, ठीक है। द आई एंड जे द एलिमेंट्स ऑफ ए डैश इज इक्वल टू जे आई द एलिमेंट्स ऑफ ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। मतलब जो आई है वो जे में कन्वर्ट हो जाएगा और जो जे है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। देखिए इसका जनरल एग्जांपल 5 6 7 ऐसे आ गया, 4 3 5 ऐसे आ गया और 2 4 3 इस तरह आ गया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बस ये इतने इजी क्वेश्चन है इसमें, इससे आगे इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हमारे पास ए डैश और बी डैश यानी कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज कोई ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी है, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए डैश और बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी क्या होगा, ए। ये हम प्रॉपर्टी कर चुके हैं। अगर हम किसी के को स्केलर के को मल्टीप्लाई कर दें ए से और फिर उसको ट्रांसपोज दें तो वो उसी के इक्वल होगा अगर हम के को मल्टीप्लाई करें ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स से, ठीक है। इसको आप इस तरह पढ़ सकते हो। आगे लिखा है कि ए प्लस बी का अगर हम होल ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। इन सारी प्रॉपर्टीज को हम सीधा क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। आगे हमारे पास क्या है, ए माइनस बी की ट्रांसपोज। तो ए माइनस बी की ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज। सिमिलरली हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है ए बी का होल ट्रांसपोज। ये थोड़ी सी चेंज है, हम इसको ए बी की होल ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखते हैं। वो क्यों, आपको याद है मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ ए, याद है आपको। तो उसमें ये बात थी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में भी कुछ यही कंडीशन है, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो एडिशन में तो सेम आ गया, सब्ट्रैक्शन में भी सेम आ गया, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ये अलग हो जाता है। तो क्या बन जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये इसका रिजल्ट हम ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अब एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसपोज करना है इन मैट्रिक्स का। आई होप ये आपको बिल्कुल इजी लगेगा। देखो 1 2 3 ऐसे आ जाएगा, 3 5 7 ऐसे आ जाएगा, 7 5 9 ऐसे आ जाएगा। ये बन गया ट्रांसपोज। यही तो करना था इसमें। अब नेक्स्ट करें सेकंड। सेकंड क्या कहता है, 1 5 7 6 रूट 3 5 6 और 2 3 -1। हम क्या करेंगे 1 5 6 ऐसे लिख देंगे, -1 5 6 को। फिर उसके बाद रूट 3 5 6 को भी ऐसे लिख देंगे और 2 3 -1 को भी ऐसे लिख देंगे। बन गया हमारी मैट्रिक्स। बस यही करना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, है ना इसी बिल्कुल। तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी वैल्यूज। ए की वैल्यू क्या थी 1 5 6, इसको ऐसे लिख दिया। रूट 3 5 6 ऐसे लिख दिया और 2 3 -1 इसको ऐसे लिख दिया। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। ए डैश दिया हुआ है, ध्यान रखना ये हमें ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, कभी इसको ए सोच लो, और बी दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या है। अब ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, यहाँ से ए निकाल सकते हैं और बी दिया हुआ है तो बी ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले बी ट्रांसपोज निकाल दिया, पहले पिछली वाली टर्म बना दी ना, बी ट्रांसपोज निकाल दिया। तो हमने यहाँ से बी ट्रांसपोज की वैल्यू होगी और यहाँ पे मेरे को किसकी कमी है, ए की। तो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए। तो यानी कि ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी, ए। ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी, ए। तो हमने यहाँ से क्या किया, ए भी निकाल लिया और ट्रांसपोज भी निकाल लिया। अब हम इनको ऐड कर देंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमने इनको ऐड कर दिया, सिंपल। ऐड करने के बाद इसका ट्रांसपोज ले लिया। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या था, ए बी डैश निकालो। हमने ए बी डैश निकाला था और फिर उनको ऐड कर दिया था। ये हमारा सेकंड पार्ट था। देखो 3 और 5, 3 और -1 और 2 4 1 -2 -1 2 2 2 0 1 और 1 और 3, इन सबको ऐड करके हमारे पास क्या है 2 5 1 4 1 4। यहाँ पे रिजल्ट क्या आया था 2 5 1 4 1 4। तो ये दोनों इक्वल है, 2 5 1 4 1 4 और ये भी 2 5 1 4 1 4। और ये क्या था, ए प्लस बी की होल ट्रांसपोज और ये क्या था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हमारे दोनों का रिजल्ट
सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल होता है ए प्लस बी की होल ट्रांसपोज के। फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रू, सॉरी सेकंड है ये। अब ए माइनस बी दिया हुआ है, अब क्या करना है प्रूफ, ए माइनस बी की होल ट्रांसपोज के किसके इक्वल हो, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो वही क्या किया, ए माइनस बी की निकाला, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसपोज ली, फिर उसके बाद ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को आपस में माइनस किया, क्या ये दोनों सेम आएंगे, देखते हैं। ये देखो इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया ए माइनस बी का ट्रांसपोज तो क्या है 4 3 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 2, और यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज क्या है 4 3 माइनस 3 0 और माइनस 1 माइनस 2। तो ये दोनों क्या टर्म्स आ गई हमारी, सेम आ गई। अगर ये सेम आ गई तो क्या हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आती है मल्टीप्लिकेशन वाली, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए निकालना, बी निकालना है हमारे पास, उसके बाद दोनों का ट्रांसपोज निकाल दिया, दोनों का ट्रांसपोज भी निकाल दिया। हमने फर्स्ट क्या चाहिए था, ए बी की मल्टीप्लिकेशन करो पहले, फिर उनके ऊपर ट्रांसपोज लगाओ। तो पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना जरूरी है, ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की, और ये 3 क्रॉस 2 की, यही होना जरूरी है। तो देखो पीछे वाले सेम है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन तो हो सकती है। यहाँ से भी देख सकते हो आप 3 1 2 यानी कि 3 एलिमेंट, और -1 3 5 यानी कि 3 एलिमेंट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की, और इसका रिजल्ट हमें पता है, इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 क्रॉस 2। देखो यहाँ से पता चल जाएगा, इसकी रो देखनी होती है और इसके कॉलम। तो 2 क्रॉस 2 इसका रिजल्ट आएगा। तो जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -5, अब प्लस इसके बाद अगली टर्म फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 6 और 4, और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 0 -25, फिर 4 0 5 2 -4 और 0। तो ये हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन करके ये आया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -15 10 -29 और 8। तो ये आया हमारे पास। अब हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किया तो 16 और 10 इस साइड लिखे जाएंगे, तो 16 और 10 ऐसे लिख दिया, 25 और 8 ऐसे लिख दिया, 29 -29 और 8। तो आगे हमारे पास अब हमने क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब पहले क्या रखना था, मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में आप किसी भी मैट्रिक्स को आगे या पीछे नहीं कर सकते, तो आपको पहले बी डैश ही रखना है। अगर आप बी डैश नहीं रखोगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगी आपके पास, क्योंकि देखो ए के एलिमेंट यहाँ 2 है यहाँ 2 है, इसकी तो पॉसिबल है, खैर सॉरी। इसमें क्या कर सकते हो आप, इसकी मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 3 क्रॉस 3, जबकि हमें क्या चाहिए 2 क्रॉस 2, क्योंकि अगर आप ए डैश को आगे रखोगे और बी डैश को पीछे रखोगे तो 3 क्रॉस 3 रिजल्ट आएगा, जबकि हमें चाहिए क्या 2 क्रॉस 2। देखो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है ना, तो और हमें रिजल्ट क्या चाहिए यहाँ पे बी डैश ए डैश। बी डैश ए डैश करेंगे तो यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 16 -29 10 और 8। तो क्या ये 16 -29 इसके इक्वल नहीं है, 16 -29 10 और 8 के, बिल्कुल सही है। तो यानी कि दोनों रिजल्ट इक्वल है। अगर ये दोनों रिजल्ट इक्वल है तो हमारी प्रॉपर्टी ट्रू हो गई कि ए प्लस बी की होल ट्रांसपोज इक्वल होती है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है, इफ a is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then verify that a dash is equal to I is equal to I a dash a, where I is a unit matrix of order 2 cross 2। हमने सिंपली क्या किया, a पता है हमें, a ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a इंटू ए ट्रांसपोज को आगे भी करना है और पीछे भी करना है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे भी दोनों कट जाएंगे, और ये भी cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा। तो इनका रिजल्ट हमें पता है 1001। ये क्या होता है i।
सिमिलरली जब हम दूसरी टर्म करेंगे सॉल्व, दूसरी टर्म में भी यही आएगा, देख लेते हैं उसको भी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर। और हाँ वैसे भी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, यहाँ से हम इसको अगर हम एक ही करते ना तो वही ठीक होगा, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू आई, डायरेक्ट लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि ए डैश इक्वल होता है ए डैश ए की। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इस अ मैट्रिक्स सच दैट हमें फाइंड करना है ए डैश, ये आना चाहिए हमारे पास ए डैश इज इक्वल टू 9 ऑफ I3। I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ए, फिर उसका क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट रिजल्ट पे चलते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट आया 1 2 2 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 ए 2 बी, इसको ट्रांसपोज कर दिया, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट आया क्या, 9 0 ए प्लस 2 बी प्लस 4 0 9 2 ए प्लस 2 माइनस 2b ए प्लस 2b प्लस 4 2a प्लस 2 माइनस 2b ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बाय कंपेरेबल मैट्रिक्स, क्योंकि ये देखो इन दोनों का हम कंपेयर कर सकते हैं, 9 तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 की भी, और यहाँ 0 और यहाँ 9, इनकी तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, बस कंपेयर क्या करना है इन सबको। जब इन सबको हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, और उस ए और बी की वैल्यू को हम अपने सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। यही तो हमें फाइंड करना था बस। अब इसकी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट हो जाती है। छोटी सी एक्सरसाइज है, और सबसे पहले तो हमें हर एक का ट्रांसपोज निकालना है। हम ऐसे ही वर्बली कर लेते हैं इसको। 357 ऐसे लिखा जाएगा, 2 - 3 1 2 - 3 1 ऐसे लिखा जाएगा, 1 1 2 इसको भी ऐसे लिखते हैं। इसी तरह 1 3 2 को भी 1 3 2 0 2 1 0 2 1, उसके बाद 0 5 3 0 5 3 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 1 3 1 3 को ऐसे 2 6 2 6 5 - 3 5 - 3, ये हमारी बन गई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हमें दिया हुआ ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है। वेरीफाई करना है कि ए डैश की डैश इक्वल टू ए होता है, और ए प्लस बी की ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। और थर्ड है हमारे पास के ऑफ बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है के बी ट्रांसपोज के, वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ए भी दिया हुआ है, इनकी मल्टीप्लिकेशन, तो ये वही सारे क्वेश्चन है जो हमने एग्जाम्पल्स में किए थे। हम इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लो एक बार। फोर्थ में ए की वैल्यू दी है साइन कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू I2 होता है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, क्योंकि हमें पता है ए ट्रांसपोज। देखो जब इसका होल का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वो क्या होता है ए ट्रांसपोज। बस ऐसे करना है इसको। ए दिया हुआ और हमें प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज इक्वल है हमारे पास ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू I3 के। ये 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम से हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ए दी हुई है और वो सेटिस्फाई किसको करती है, ए डैश ए इज इक्वल टू आई को। आई यहाँ पे क्या आएगी, I3, क्योंकि इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आगे हमें ए की वैल्यू दी है, हमें फाइंड करना है ए डैश एंड प्लस बी इज इक्वल टू I2। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वही सिंपल सा ट्रांसपोज करके दिखा दिया हमने। 357 2 - 3 1 2 - 3 1 1 1 2 1 1 2 बन गया हमारा ट्रांसपोज। सेकंड क्वेश्चन क्या था, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी की थी। ये चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। ए डैश है बी डैश है, तो हमने ए डैश का डैश निकालना था, तो हमने इसका ट्रांसपोज यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो क्या आया, 3 4 3 4 √3 2 √3 2 2 0 2 0 बन गया ए। बस इतने से छोटे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, फटाफट हो जाएंगे। तो ए प्लस बी करना है, ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल करना है। ए प्लस बी निकाला पहले, फिर उसका होल ट्रांसपोज लिया। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो वो 2 × 3 से 3 × 2 की बन जाएगी मैट्रिक्स। यही हमने किया। एक मिनट,
तो ये हमारे पास a प्लस बी की होल ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसकी मैट्रिक्स बनेगी, a डैश प्लस b डैश की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, k ऑफ b की होल डैश इज इक्वल टू k ऑफ b डैश। तो k ऑफ b की k को अंदर मल्टीप्लाई किया पहले, फिर उसका ट्रांसपोज लिया, वो किसके इक्वल शो करना है, इसके। तो k यहाँ भी अंदर मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इसका तो अभी ट्रांसपोज करना बाकी है। जब इन दोनों का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास ये दोनों रिजल्ट क्या आ जाएंगे। अब देखो आप एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो कि आप दोनों को अलग अलग करो और लास्ट में बता दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 और इक्वल, या फिर दोनों को पैरेलली लेके चलो तब भी आप इसको प्रूफ कर सकते हो। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो एज योर विश। हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए डैश और बी डैश हमें फाइंड करना था, बी डैश ए डैश के इक्वल होता है ये। तो हमने बी डैश ए डैश निकाला और उसका ट्रांसपोज किया, फिर ए बी निकाला, फिर उसका ट्रांसपोज किया, जब वो दोनों क्या आ गए इक्वल। तो यही तो हमारा रिजल्ट था। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए दिया हुआ है, हमें वेरीफाई करना है ए डैश ए इज इक्वल टू i2। तो हमने ए डैश ए लिखा, मल्टीप्लाई किया जब इसको, तो हमारे पास क्या है 1001, ये i2 हो गया, i2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3, ये भी प्रूफ हो गया। अब लास्ट सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0 to y z x y minus z x minus y z, फाइंड करना है x y z इफ ट्रांसपोज इफ इट सेट इज इक्वल टू i। ठीक है, ए डैश निकाल ली, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टर्म ये आई, कुछ ऐसी टर्म आएगी आपके पास, थोड़ी लेंथी सी आई, यही टर्म है बस। तो ये क्या आया 0 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हमने इक्वेट करना है किससे, आई से। जब हम इसको आई से कंपेयर करेंगे तो देखो मैंने यहाँ सीधा सीधा जस्ट कंपेयर करके देखा है। मैंने ना सिर्फ 3 टर्म उठाई है कंपेयर करने के लिए। कितनी टर्म उठाई है, 3 टर्म। उन तीनों टर्मों से ही मेरा क्वेश्चन निकल गया, मेरे को सारी की सारी नो की नो कंपेयर करनी ही नहीं पड़ी। तो मैंने फर्स्ट उठाई थी 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सेकंड 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और थर्ड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास 2y स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर के इक्वल आ गया। उस वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया। जब मैंने यहाँ से वैल्यू आ गई मेरी y की, जब मेरे पास y की वैल्यू आ गई मैंने y की दोबारा वैल्यू यहाँ पुट की, और यहाँ से मेरी किसकी वैल्यू आ गई, z की। जब मेरी z की वैल्यू आ गई तो y और z की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो मेरा रिजल्ट किसका आ गया, x का। तो जब मेरा x का रिजल्ट आ गया तो मेरे को यही तीनों तो चाहिए। थैंक यू।